मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार आप सबको। मेरे भाई आज मैं आपको एक ऐसी तरकीब लेकर आया हूँ रेस के क्वेश्चन पे, रेस के सवाल कह लीजिए या सर्कुलर रेस के क्वेश्चन कह लीजिए, जहाँ अलग-अलग तरीके की चीजें पूछी जाती है। तो सर्कुलर ट्रैक पे बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो ट्रिक बेस बहुत इजीली निकल जाते हैं। तो पहले मैं उसी ट्रिक पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। आइए आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे भाई सवाल समझने से पहले ना एक दो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्या? अगर कोई सर्कुलर ट्रैक है और उस पे ए बी सी डी कुछ भी आदमी और वो भाग रहे हैं और अलग अलग स्पीड से एबीसी की स्पीड से भाग रहे हैं, तीनों एक डायरेक्शन में भी चल सकते हैं, अलग अलग में भी चल सकते हैं। तो यहां दो सवाल खड़े होते हैं। पहला कि भाई वो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो इसमें हमेशा ये होगा कि जो सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है यानी डिस्टेंस है वो बटे में HCF ऑफ ए बी सी, यानी इनकी स्पीड का जो HCF होगा ना उससे भाग दे देंगे डिस्टेंस को। तो ये जो टाइम निकल के आएगा, इतने टाइम के बाद वो पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। लेकिन अगला सवाल है कि फर्स्ट टाइम मीट एट एनी पॉइंट। भाई जरूरी थोड़ी है कि जब चल रहे हैं तो पहली बार यहीं मिले, कहीं पे मिल सकता है। क्या पता इस पॉइंट पे पहली बार मिल जाए। तो किसी भी पॉइंट पे पहली बार मिलेंगे तो उसका फंडा होगा डिस्टेंस लेनी है आपने अपोन में HCF लेना है, लेकिन किस चीज का? ऑफ रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल का HCF। यहाँ रिलेटिव स्पीड डायरेक्शन पे होगी, सेम में जाएंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, अपोजिट में जाएंगे तो ए प्लस बी। तो जितनी भी रिलेटिव स्पीड होगा उनका जोड़ का। अगला एक टाइप ये पूछी जाती है कि यार दो आदमी है ए और बी, ध्यान देना ए और बी दो आदमी है, दोनों की आपको स्पीड दे रखी है, दोनों की आपको स्पीड दे रखी है, और मैं ए और बी जो ले रहा हूं ना वो मैं उनकी स्पीड का रेशियो ले रहा हूं। तो ध्यान ये रखना कि रेशियो जो होता है ना, रेशियो जो होता है, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। रेशियो जो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, यानी उसको और ज्यादा हम नहीं काट सकते, यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और फिर सवाल में आपसे ये पूछे कि कितने अलग अलग बिंदुओं पर ये मिलेंगे, तो देखिए यार कहानी ये होती है कि ये एक बड़ा फिक्स सा पैटर्न होता है। डिटेल में कराऊंगा किसी दिन अलग से, अभी से ये समझिए। अगर पहली बार वो दोनों यहां मिल रहे हैं ना, दूसरी बार यहां मिल रहे हैं, तीसरी बार यहां मिल रहे हैं, चौथी बार यहां मिल रहे हैं, पांचवी बार यहां मिल रहे हैं, छठी बार यहां मिल रहे हैं, तो सातवीं बार यहीं मिलेंगे। क्योंकि जैसे ही यहां पहुंचेंगे ना फिर से ये चक्कर हो जाएगा, आठवीं बार यहां, नौवीं बार यहां, 10वीं बार यहां, 11वीं बार यहां, फिर 12वीं बार यहां, 13वीं बार, ऐसी चलती रहेगी ये कहानी। तो ऐसा नहीं है कि हर बार नंबर ऑफ पॉइंट्स बदलेंगे, बस एक बार देखना है कि किस किस पॉइंट पे मिल रहे हैं अलग अलग पॉइंटों पे। तो सवाल इस तरह से आता है कि अगर किसी सर्कुलर ट्रैक पे दो आदमी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और फिर आपसे ये पूछेगा कि बताओ यार कितने अलग अलग बिंदुओं पर ये मिलेंगे, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्लस बी पॉइंट्स पर। ध्यान ये रखना ए और बी रेशियो होने चाहिए, ए प्लस बी पॉइंट्स पर। सवाल के थ्रू समझाता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं लेकिन ए भी इधर ही जा रहा है और बी भी इधर जा रहा है, अगर सेम ही डायरेक्शन में दोनों दौड़ रहे हैं फिर, तो मेरे बच्चे अगर सेम ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं ना, तो बड़े वाले में से छोटे वाले की वैल्यू घटा देनी, इतने पॉइंट्स पे ये आपस में मिलेंगे। यानी जो सर्कल है या सर्कुलर रेस है इसमें इतने बिंदुओं पर ये आपस में टकराएंगे, मतलब आपस में मिलेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बड़े में से छोटा, ध्यान ये रखना ये रेशियो है, और अगर अपोजिट में है तो इनका जोड़, यानी इतने बिंदुओं पर ये आपस में मिलेंगे। मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल तक मतलब लिख रहा हूं। अब मैं आता हूं इस सवाल पे। सवाल में क्या कह रहा है ध्यान देना। सवाल में कहा कि भाई 1530 मीटर लंबी एक वर्ताकार रेस में शाहरुख और आमिर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही दिशा में मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो शाहरुख एक चक्कर 85 सेकंड में लगाता है। तो शाहरुख जो है वो 85 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, पूरा करता है, जबकि आमिर 90 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों ये इनके टाइम का रेशियो है। क्या है जी? टाइम का रेशियो। 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 18, तो इनके टाइम का रेशियो है 17:18। तो मेरे प्यारे बच्चों इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा? 18:17। अगर इनके टाइम का रेशियो 17:18 है तो मेरे बच्चे स्पीड का रेशियो हो जाएगा 18:17। अब सवाल में पूछ रहा है कि यार ये बताइए ये उस परिधि पर कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ये आपस में टकराएंगे, मिलेंगे मतलब। तो आपको ये देखना है कि सेम डायरेक्शन में क्या अलग अलग में। अब यहां से रन इन दी सेम डायरेक्शन,
अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बड़े में से छोटी वैल्यू घटानी है, यानी 18 में 17 घटाया 1, यानी ये हर बार किसी एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, कितने भी चक्कर लगा लें ये एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ गया। अगर ये ट्रिक पता है तो 24 मार्च 2026 को एनटीपीसी का सवाल आपके लिए 1 सेकंड का था। नहीं पता है तो उलझते रह जाओ। अब भाई कहां पता करोगे, बैचेस में ये सब पढ़ाया हुआ रेलवे फाउंडेशन में। अब यहाँ ये या एसएससी प्रथम बैच में कह रहा है 2% है स्टार्टिंग रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक साइमल्टेनियसली विद द स्पीड ऑफ दिस एंड दिस। कहता है 20 की स्पीड से और 30 की स्पीड से चलना शुरू करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। यहां ध्यान रखना अपोजिट डायरेक्शन है। ये स्पीड दे रखी है तो हमें स्पीड का रेशियो चाहिए, 2:3 आ गया। कहता है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 100 मीटर, सर्कल की सर्कमफ्रेंस 100 मीटर मान ली, तो कह रहा बताओ कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे से टकराएंगे। तो भैया अपोजिट में है तो a प्लस बी यानी 2 जमा 3, यानी 5 अलग अलग बिंदुओं पर ये टकराएंगे। तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन बी। आइए जी, पी और क्यू 100 मीटर के गोलाकार ट्रैक पर दौड़ते, पी की गति इतनी, क्यू की गति इतनी है। कह रहा पी की गति 250 है और क्यू की गति मेरे बच्चे 4। रेशियो लेंगे 5×5 = 25, 5×8 = 40, 5:8। कहता है एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक साथ चलना आरंभ करते हैं तो वर्ताकार पथ पर कितने बिंदुओं पर मिलेंगे। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, स्पीड में से 8 में 5 गया 3, यानी 3 अलग अलग बिंदुओं पर टकराएंगे। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। कहता है 2 साइकिल सवार ए और बी एक गोला ट्रैक के चारों ओर एक ही दिशा में, जरूरी होता है डायरेक्शन एक ही दिशा में, एक बिंदु से एक ही समय पर यात्रा शुरू करते, एक ही स्पीड बी की स्पीड दे रखी है, परिधि 40 है, परिधि की आपको जरूरत ही नहीं है, तो कितनी बार अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे जब तक कि वे शुरुआती बिंदु पर ना मिलेंगे जब वे शुरुआती बिंदु पर ना मिले। तो आपका काम पता है क्या हो गया यहाँ, आपको ये देखना है कि भाई इनकी स्पीड का रेशियो क्या है। तो ए की स्पीड है 24, तो बी की जो स्पीड है वो 15। तो 3×8 = 24, नहीं 3×8 = 24, 3×5 = 15। तो इनकी स्पीड का जो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों वो आ गया मेरा कितना, 8:5। अब कह रहा है एक ही दिशा में चलेंगे। अगर मेरे बच्चे ये एक ही दिशा में जाएंगे तो कितनी बार कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, 8 में से 5 गया यानी 3 बिंदुओं पर मिलेंगे। लेकिन इन 3 बिंदु में एक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा। सवाल ने कहा ना कि कितनी बार अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे जब तक कि वे शुरुआती बिंदु पर ना मिले। तो मान लीजिए कोई सर्कुलर ट्रैक है, वे यहां पहली बार तो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहां पे मिल रहे हैं मान लीजिए, या मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पहली बार यहां मिले, दूसरी बार यहां मिले और तीसरी बार यहां मिले स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो सवाल में पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पे आने से पहले कितनी बार मिलेंगे। तो ऐसे सवालों में हमेशा वो एक घटा देना है, तो आंसर आ जाएगा 2 बिंदु, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट वाला तो लेना ही नहीं चाह रहा ना, वो उससे पहले की बात कर रहा है। तो 2 बिंदु आंसर आ जाएगा। कह रहा है अंजलि और बबीता एक वर्ताकार ट्रैक पर एक ही समय पर और एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में, तो जो बड़ी चीज है वो ये कि विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, स्पीड है 8 और 6, रेशियो ले लेंगे मेरे बच्चे तो 4 और 3 की चाल से चल रहे हैं, वर्ताकार ट्रैक की लंबाई इतनी है, तो अगली मुलाकात शुरुआती बिंदु पर होने से पहले वे अलग अलग बिंदुओं पर कितनी मुलाकात करेंगे, कितनी बार मिलेंगे। यानी अगर अपोजिट में है तो जोड़ना होगा, तो 4 और 3 7 बार मिलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग वाला पॉइंट हटाना पड़ेगा, तो यानी कुल मिला के कितनी बार मिलेंगे, 6 बार मिलेंगे। अब यहां कह रहा है पी और क्यू विपरीत दिशाओं में वर्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। कहता है ये कोई वर्ताकार ट्रैक है, इस पर दौड़ना शुरू करते हैं। सवाल में कह रहा है बिंदु ए से दौड़ना शुरू करते हैं, पहली बार इनकी मुलाकात किसी पॉइंट बी पे होती है, फिर सी पे होती है और फिर आ जाती है वापसी ए पे, यानी पहली मुलाकात, सेकेंड टाइम मुलाकात और थर्ड टाइम मुलाकात हो जाती है इनकी ए पे। तो कहता है पी और क्यू की स्पीड का रेशियो बताइए क्या होगा। अब मुझे ये देखना है कि भाई पी और क्यू किस डायरेक्शन में दौड़ रहे थे, तो जवाब होगा विपरीत दिशाओं में। तो हमें पता है विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो कितनी बार मिल रहे हैं, 1 2 3 बार। तो भैया दोनों की स्पीड का जो जोड़ आना चाहिए, रेशियो वाली स्पीड का, वो 3 आना चाहिए। यहां 2 और 1 3 आ रहा है, ये आंसर होगा। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, और उसने कहा इनमें से कोई नहीं है ना, है पहले वाला है, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हुआ। देखिए यार ये सवाल बहुत प्यारा है। सवाल ने कहा कि दो दोस्त पी और क्यू एक साथ एक वर्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं और वे एक ही दिशा में, कहते हैं एक ही दिशा में दौड़ते हैं। पी और क्यू दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं, तो ये पी और ये क्यू। अब वो ये कह रहा है कि भाई पी की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड, पी की स्पीड दे रखी 6 मीटर पर सेकंड।
और क्यू की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक साथ मिलते हैं, कहता है दो बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं, मतलब मिलते हैं, और कह रहा है बी की वैल्यू 6 से बड़ी नहीं हो सकती, 6 से छोटी होगी, तो बी के कितने मान संभव हो सकते हैं, तो बी के कितने मान ले सकते हैं, यानी बी की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। देखिए यार, मैं बी की वैल्यू चूंकि मुझे 6 से कम रखनी तो एक रख लेता हूं, लेकिन 6 और 1 का डिफरेंस क्या 2 आ रहा है, क्योंकि दो बिंदुओं में मिलाना है, तो जवाब है नहीं, तो एक तो नहीं ले सकते। क्या 2 ले लूं जी? जवाब है 2 ले लेते हैं। अगर हम 2 लेते हैं तो हमने बताया कि यार रेशियो लेना होगा, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 एक आया, और 3 एक का डिफरेंस 2 आ रहा है, हाँ आ रहा है, यानी हम बी की एक वैल्यू 2 तो ले सकते हैं। अब और आगे आते हैं, 2 नहीं ले सकते जी, 3 ले सकते हैं, 3 लेंगे तो रेशियो लेंगे 2 एक आ जाएगा, और मुलाकात कितनी बार हुई, तो 2 में से 1 गया, 1, ये भी नहीं आ रहा, हमें 2 बार मुलाकात करानी है। 4 ले सकते हैं जी, हाँ तो देखो जी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो डिफरेंस आया 1, ये भी नहीं ले सकते। 5 ले सकते जी, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि रेशियो 6-5 आया, लेकिन डिफरेंस एक ही बार आया, तो यानी बी की केवल और केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, और उसने ये पूछा था बी के कितने मान संभव है, तो मेरे प्यारे बच्चों केवल एक ही मान सवाल में संभव हो पाया है। अब इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, तो पता चलेगा कितने होशियार हैं आप लोग। अब मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है, अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आप आगे कोई कोचिंग लेना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे एसएससी प्रथम बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जहां सारी टॉप फैकल्टी हर सब्जेक्ट की, इसी के साथ आपको प्रैक्टिस बैच भी मिलता है और रिवीजन बैच भी मिलता है, और इसकी फीस है मात्र 999 रुपए। प्रैक्टिस और रिवीजन बैच बिल्कुल फ्री मिलते हैं। इसी तरह अगर आप पूरा रेलवे फाउंडेशन बैच में जाना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे रेलवे फाउंडेशन बैच की फीस है 999 रुपए, और इसमें भी अलग अलग फैकल्टी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये रेलवे प्रैक्टिस बैच है, ये रेलवे रिवीजन बैच है मेरे बच्चे।